हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमः संस्कृताय आप सभी का एमएस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा रचित महाकाव्य किराता अर्जुनीयम, जो एक महाकाव्य है। इसके रचयिता महाकवि भारवी हैं। इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है बनीचर जो द्रौपदी है युधिष्ठिर से क्रोध में आकर बातें कर रही हैं। राजा युधिष्ठिर से बातें कर रहे हैं कि आपने किस प्रकार अपने राज्यों को अपने ही हाथे से त्वम हस्तेन मैं अपने ही हाथों से अपनी पृथ्वी को त्याग कर दे दिया, शत्रुओं को दे दिया। और इसका कारण आप स्वयं है, क्योंकि आपने कभी मायावियों के साथ माया जैसा व्यवहार नहीं किया। भवंतु मायाविषु ये न मायिन, आपने मायावियों के साथ माया जैसा व्यवहार नहीं किया। इसलिए आप ब्रजंती ते मूर्धीय पराभव, इसलिए आप पराजय को प्राप्त हो गए, आप पराजित हो गए, हार गए। अतः वो द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को उलाहना दे रही, बता रहे हैं कि आपके हारने का कारण क्या है, आप किस प्रकार हार गए। संपूर्ण जो जिस राजलक्ष्मी को और जो आपकी आत्मवधु थी, आप दोनों को ही अपने ही हाथों से शत्रुओं के द्वारा अपहरण करा दिया। आप इसके जिम्मेदार स्वयं हैं, क्योंकि आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो अपनी ही आत्मवधु और अपनी ही श्रियम को अपने ही हाथों से शत्रुओं के द्वारा परमय शत्रुओं के द्वारा अपहरण करा दे। तो लगातार जो द्रौपदी है युधिष्ठिर को उलाहना दे रही है और उनके जो क्रोध को, व्यवसाय अंतिमा जो उनका क्रोध है, युधिष्ठिर के अंदर क्रोध को उत्पन्न कर रही है। क्योंकि वह किस प्रकार क्रोधित हो जाए, अर्थात वह क्रोध में आकर ही युद्ध इत्यादि कर सकती है। तो उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए, मन्यु क्रोध को बढ़ाने के लिए वह द्रौपदी ऐसी बातें कर रही हैं। तो इसमें देखते हैं कि द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से क्या कह रही है। तो आइए पढ़ते हैं और अर्थ देखते हैं। भवन्त में तर्हि मनीष्वगरिहिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि कथं न मन्युज्वलयन्त उदीरित समीतरुषुष्मिवा अग्नि उच्छिक। द्रौपदी कह रही है कि कथम न मन्यु, कैसे आपके अंदर जो क्रोध रूपी जो ज्वाला है, मन्यु माने क्रोध होता है, तो जो क्रोध है कैसे आपके अंदर क्रोध, मन्यु माने क्रोध, क्रोध रूपी ज्वाला, कथम माने कैसे, कथम माने कैसे, कैसे न माने नहीं, कैसे आपके अंदर क्रोध रूपी जो ज्वाला है, ज्वलयंती उदित माने उत्पन्न हो रहा, उदित क्यों नहीं हो रहा। जो क्रोध रूपी ज्वाला है वह क्यों उत्पन्न नहीं ज्वाला, क्रोध रूपी जो ज्वाला है आपके अंदर कैसे उदित नहीं हो रहा है। किसके समान, उच्छिका, अग्नि उच्छिका, अग्नि के समान आपके अंदर जो क्रोध रूपी ज्वाला है अग्नि के समान क्यों ऊपर की तरफ उच्छिका नहीं हो रहा, उठ क्यों नहीं रहा है। जिस तरह समी का वृक्ष जो शुष्क होता है, सूखा समी के वृक्ष में जो अग्नि लग जाने पर उसकी जो उच्छिका, अग्नि की जो लवरें होती है, लपटें होती है, ऊपर की ओर उच्छिकित होती, ऊपर की ओर जाती है। उसी प्रकार आपके अंदर क्यों नहीं क्रोध उत्पन्न हो रहा है। कथम न मन्यु, कैसे आपको क्रोधित नहीं कर रहा है, आपके अंदर जो क्रोध रूपी ज्वाला कैसे नहीं उत्पन्न हो रहा है। और वह क्रोध रूपी ज्वाला अग्नि के समान उद्धृत ऊपर की तरफ क्यों नहीं उठ रहा है। द्रौपदी यह कह रही हैं कि हे राजन, हे नरदेव, नरदेव से किसका बोध हो रहा है, युधिष्ठिर का। नरदेव से किसका बोध है, युधिष्ठिर का। हे राजा युधिष्ठिर, हे राजा युधिष्ठिर, कथम न मन्यु, कैसे नहीं उत्पन्न हो रहा है, कथम न मन्यु, कैसे उत्पन्न नहीं हो रहा है क्रोध रूपी ज्वाला, कैसे क्रोध रूपी ज्वाला उदृतम माने आपके अंदर कैसे क्रोध रूपी ज्वाला उत्पन्न नहीं हो रहा, उदृत नहीं हो रहा है, उच्छिका ऊपर की तरफ क्यों नहीं उठा, बहुत अधिक आप क्रोधित क्यों नहीं हो रहे हैं, या कैसे आपके अंदर नहीं उठ रहा है। क्योंकि शुष्क होता है समी का वृक्ष, उसके अंदर भी अग्नि होती है, और अग्नि उसको जब जलाती है तो उसकी जो उच्छिका होती है ऊपर की ओर, बहुत अधिक ऊपर की ओर चली जाती है। तो आपके जो अंदर है, तो आपकी अग्नि क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है। शुष्क मतलब गीले जो समी का वृक्ष होता है उसमें अग्नि तो लगती है, लेकिन शुष्क पेड़ में भी, जो सूखा वृक्ष है उसमें भी अग्नि लग जाती है, तो वो उच्छिका ऊपर की ओर बहुत अधिक उसकी जो
जो उसकी ऊपर की ओर जो तरंगे होती है ऊपर की ओर जाती हैं, तो लहरें जो ऊपर की ओर जाती हैं, तो आपके अंदर जो जो अग्नि रूपी क्रोध है वह क्यों नहीं उद्रित हो रही है, क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है, कैसे नहीं उत्पन्न हो रही है, यह द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है। तो कह रही, हे नरदेव, हे नरदेव, बताए कैसे, क्योंकि आप भवंत, आपको एतहर्ति माने इतना कष्ट है, बहुत अधिक आप विपत्ति में पड़े हुए हैं। भवता माने भवता से किसका बोध रहा है, युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर आपको युधिष्ठिर आप बहुत अधिक एतहर्ते माने विपत्ति में पड़े हुए हैं। और मनुष्वी गृह्यते, जो मानवियों द्वारा, जो अच्छे मनुष्यों द्वारा गृह्यते माने गलत मार्ग है, जो मनुष्यों द्वारा निंदनीय मार्ग है। तो मनुष्यों द्वारा जो निंदनीय मार्ग है, मनुष्यों द्वारा जो मनुष्य द्वारा जो निंदनीय मार्ग है, मनुष्यों द्वारा जो निंदनीय मार्ग है, यह विपत्ति में पड़े हुए। हे युधिष्ठिर, हे राजा, आप बहुत अधिक विपत्ति माने विपत्ति में पड़े होते हुए भी, विपत्ति में होते हुए भी आप मनुष्यों द्वारा जो निंदनीय मार्ग है, वर्तनी माने मार्ग, वर्तमानी माने मार्ग है, जो मनुष्यों द्वारा निंदनीय मार्ग, जिसकी निंदा की जाती है, निंदनीय मार्ग है, मनुष्यों द्वारा जो निंदनीय मार्ग है, वर्ते उस पर हे नरदेव विवर्तमान, चलते हुए भी आपको, ऐसे निंदनीय मार्ग पर चलते हुए भी आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न रहा है। द्रौपदी कह रही कि हे राजन, हे नरदेव, हे नरों के देव राजन युधिष्ठिर, आप बहुत अधिक विपत्ति में पड़े हुए होते हुए भी, जो मनुष्यों द्वारा निंदनीय मार्ग है, जो गलत मार्ग है, जिस पर मनुष्य नहीं चलते हैं, जो गलत रास्ता, उस पर चलते हुए भी, वर्तमान में ऐसे मार्ग पर चलते हुए भी आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा, आप बहुत अधिक क्रोधित क्यों नहीं हो रहे हैं। तो और जिस प्रकार शुष्क समी वृक्ष के अंदर अग्नि लग जाने पर उसकी जो छिका अग्नि है बहुत अधिक ऊपर की ओर चली जाती है, ऊपर जाती है, उसी प्रकार आप जो जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मार्ग बहुत निंदनीय है, गलत मार्ग है, मनुष्यों द्वारा बताया गया है कि यह गलत मार्ग है। और इस मार्ग पर यदि आप चल रहे हैं, चलते हुए इस निंदनीय मार्ग पर चलते हुए अपने भाइयों के साथ, पत्नियों के साथ इस गलत मार्ग पर वन में 14 साल से भटक रहे हैं, और सब कुछ सहते हुए इस गलत मार्ग पर भटक रहे हैं, गलत मार्ग पर चलते हुए भी आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। द्रौपदी कह रही है, आप क्रोधित क्यों नहीं हो रहे हैं। आपको तो इस गलत मार्ग पर, जो निंदनीय मार्ग है, उस पर चलते हुए आपको बहुत अधिक क्रोध आना चाहिए, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आप बहुत अधिक विपत्ति में पड़े हुए हैं। आप विपत्ति में पड़े होते हुए भी निंदनीय मार्ग पर चल रहे हैं, विपत्ति में पड़े होने पर भी आप निंदनीय मार्ग पर चल रहे हैं, जो मनुष्यों द्वारा गलत मार्ग बताया गया है, निंदनीय मार्ग बताया, उस पर आप चल रहे हैं। तो हे नरदेव, चलते हुए उस गलत मार्ग पर चलते हुए भी आपके अंदर कैसे नहीं उत्पन्न हो रहा है, आप कैसे क्रोधित नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर क्रोध रूपी ज्वाला कैसे नहीं उत्पन्न हो रही है। तो द्रौपदी उनको क्रोध दिलाना चाहती है, तो आपके अंदर क्रोध रूपी ज्वाला क्यों उदरित नहीं हो रही, उसकी शिखा क्यों ऊपर की तरफ नहीं उठ रही, कि आप क्रोध में आकर बोले कि नहीं, चले अब जो दुर्योधन है उससे युद्ध करे, अपना राज वापस ले ले। ऐसा आपके अंदर क्यों नहीं हो रहा है, आप कैसे नहीं क्रोधित हो रहे हैं। तो द्रौपदी लगातार बता रही है कि आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। समी वृक्ष जो शुष्क है, सूखा है, उसमें भी अग्नि यदि लग जाए तो उसकी शिखा जो है, अग्नि की शिखा ऊपर की ओर जाती है। तो आप तो मानव हैं, आप मानव विपत्ति में पड़े हुए हैं, और गलत मार्ग पर चल रहे हैं, निंदनीय मार्ग पर चल रहे हैं। उस पर भी चलते हुए हे नरदेव, आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हुआ, आप क्रोधित क्यों नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर क्रोध रूपी ज्वाला उत्पन्न क्यों नहीं हो रही है, जो ऊपर की तरह बहुत अधिक क्रोध होने पर युद्ध करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। यह द्रौपदी जो युधिष्ठिर से बोल रही है। ठीक है, आइए एक बार फिर अर्थ देख लेते हैं। भवंत में भवंत माने आपको, ये तीर्थ्य माने विपत्ति में पड़े हुए। हे राजा युधिष्ठिर, आप बहुत अधिक, हे नरदेव, आप बहुत अधिक विपत्ति में होते हुए भी, जो मनुष्यों द्वारा बताए गए,
मनुष्यों द्वारा बताए गए गलत मार्ग है, वर्तमानी माने मार्ग पर चलते हुए भी, गलत जो मनुष्यों द्वारा बताए गए गलत मार्ग पर उस पर चलते हुए भी मनुष्य जन द्वारा जो गलत मार्ग है उस पर चलते हुए भी, गर्हिते माने निंदनीय मार्ग है, वर्तमान मार्ग है, उस पर चलते हुए भी आप कथम न मन्यो, आपके अंदर कैसे क्रोध नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्रोध रूपी ज्वाला क्यों ऊपर की तरफ नहीं उठ रही है, आप बहुत अधिक क्रोधित क्यों नहीं हो रहे हैं, आप अपने शत्रु इतने अधिक क्रोधित क्यों नहीं हो रहे हैं कि आप अपने शत्रुओं से लड़ाई करें और अपने राज्य को वापस ले ले, आपके अंदर इतना अधिक क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न रहा, क्योंकि आपके साथ बहुत अधिक बुरा हुआ है, आप विपत्ति में पड़े हुए, आपके साथ भाई चारों जंगल जंगल भटक रहे हैं, इसके बावजूद भी आपके अंदर क्रोध रूपी ज्वाला उत्पन्न नहीं हो रही है। लेकिन जो शुष्क रूपी जो तरु समी का वृक्ष है शुष्क है और फिर भी उसमें यदि अग्नि लग जाए तो ऊपर की ओर उसकी ज्वाला उत्पन्न होती है। तो आप तो मानव है, मनुष्य, आप विपत्ति में पड़े हुए हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके अंदर क्रोध नहीं उत्पन्न हो रहा। तो कथम न कैसे नहीं उत्पन्न हो रहा है क्रोध रूपी ज्वाला, जो मन्यु ज्वलयंतम उदृतम, क्रोध रूपी ज्वाला कैसे नहीं उत्पन्न हो रही है। यह जो द्रौपदी है युधिष्ठिर से बोल रही हैं, क्योंकि यह जो द्रौपदी है ऐसी बातें ही कर रही हैं कि उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वह शुरू से ही क्रोध उत्पन्न करने के लिए ही बोल रही कि क्रोध उत्पन्न करने के लिए बोल रही हैं, बराबर उदाजहार हो गई हैं, जो द्रौपदी उदाजहार हो गई हैं, द्रुपद आत्मजा बोल रही है, नरपति नरस राजा से बोल रही हैं, बेवशता उनके अंदर क्रोध उत्पन्न करने के लिए जो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी बोले हैं राजा से बोल रही हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारा प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है। ठीक है, इसमें हमारा प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है। तो इसमें समी तरु की तुलना, पहला प्रश्न है कि समी तरु की तुलना किससे की गई है, समी तरु वृक्ष की तुलना किससे की गई है, समी तरु से किसकी तुलना की गई है, किसकी तुलना की गई है, किसकी तुलना की गई है, तुलना की गई है तो राजा युधिष्ठिर से की गई है। इसमें अग्नि जो शुष्क समी तरु का वृक्ष उसकी अग्नि कैसे उच्छिकित होती है, तो समी वृक्ष में यदि अग्नि लग जाए तो उसकी अग्नि कैसी होती है, तो उच्छिका होती है, ऊपर की तरफ उठती है। किसके अंदर द्रौपदी क्रोध उत्पन्न करना चाहती है, दूसरा प्रश्न है किसके अंदर द्रौपदी क्रोध उत्पन्न करना चाहती है, तो युधिष्ठिर के अंदर द्रौपदी क्रोध उत्पन्न करना चाहती है। जो नरदेव है जो युधिष्ठिर है कैसे मार्ग पर चल रहे हैं, तीसरा है कि नरदेव जो युधिष्ठिर है वो किस मार्ग पर चल रहे हैं, युधिष्ठिर कैसे मार्ग पर चल रहे हैं, युधिष्ठिर कैसे मार्ग पर चल रहे हैं, कैसे मार्ग पर चल रहे हैं। तो मनुष्वी गर्हिते, कैसे मार्ग पर, मनुष्वी गर्हिते, मनुष्वी गर्हिते मार्ग पर चले, मनुष्य जो है द्वारा जो निंदनीय मार्ग पर उस पर युधिष्ठिर चल रहे हैं। और उस पर चलते हुए किस मार्ग पर चलते हुए युधिष्ठिर को क्रोध नहीं आता है, किस मार्ग पर चलते हुए युधिष्ठिर को क्रोध नहीं होता है, तो मनुष्वी गर्हिते मार्ग पर चलते हुए युधिष्ठिर को क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। कथम न मन्यु ज्वलयंतम, कैसे आपके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होता, यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है, कथम न मन्यु ज्वलयंतम उदृतम समी तरु शुष्क अग्नि उच्छिका, यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है, तो द्रौपदी के द्वारा बोला गया, इसकी वक्ता जो है द्रौपदी द्वारा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है कुछ है, और इसमें हमारा कुछ प्रश्न, ये हमारा प्रश्न उत्तर हो गया, यह हमारा अर्थ हो गया। तो क्लास को ये हम समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसे लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्लास को ही विराम देते हैं। नमः संस्कृताय।